हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार। आज का टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ गूगल फॉर्म कैसे बनाएं। गूगल फॉर्म जैसा कि होता है कि ऑनलाइन क्लास के लिए क्विज टेस्ट या किसी फीडबैक के लिए जब हमको कैंडिडेट सबसे उसका रिस्पांस या फीडबैक, उसका विचार क्या है, वो सब हमको लेना होता है, तो उस समय हम गूगल फॉर्म का उपयोग करते हैं। तो आज हम गूगल फॉर्म देखेंगे। उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होता है कि एक ईमेल आईडी का ज़रूरत होता है। जब हम ईमेल आईडी लॉगिन किए रहते हैं तो आप अपने गूगल क्रोम हो या यूसी ब्राउज़र हो, उसमें जा करके आप जब अपना लॉगिन पेज देखते हैं ईमेल आईडी का, तो वहाँ पे आप जीमेल, इमेज और गूगल प्रोडक्ट्स देखते हैं। वहाँ पे आपको गूगल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ड्राइव पर क्लिक करना होता है। तो ड्राइव पर आप एक बार जाते हैं। गूगल ड्राइव खुल चुका है, तो माई ड्राइव पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए इसमें दे रहा है न्यू फोल्डर। आप यहाँ से गूगल डॉक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, गूगल शीट्स भी या गूगल स्लाइड भी। तो हम यहाँ पे इस किसी में को हम नहीं क्लिक करेंगे, मोर पर जाएंगे और दाहिने साइड में आप देखेंगे कि गूगल फॉर्म, गूगल ड्राइंग या गूगल माई मैप्स या गूगल साइट्स, इस तरह का गूगल प्रोडक्ट्स मिल रहा है जो कि ऑनलाइन आपको काम करता है। तो गूगल फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पेज खुलता है जिसमें आपको गूगल फॉर्म का खुलता है। तो इसमें अब आपको पूछ रहा है कि गूगल फॉर्म बनाएं। तो इसके लिए अब हम पहले उसमें हम टाइटल देते हैं, जो कि हमको टाइटल का ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपना टाइटल SHOHARBSTC, ये हम टाइटल दे दिए। उसके बाद हमको यहाँ पे जो टाइटल देते हैं वही मेरा पे यहाँ पे सेव होता है। तो हमको इसको नहीं देना है, इसको इसमें कुछ ऐड करना है। QUI क्विज बाय SHOHARBSTC, आज का डेट ब्रैकेट दे करके आज का डेट देते हैं। आज का डेट हुआ 19/6/2020। उसके बाद फॉर्म डिस्क्रिप्शन। फॉर्म डिस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं कि इसके बारे में, जैसे कि फॉर्म का मोटो क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रीड द क्वेश्चन गिवन चूज द हो गया। उसके बाद आपका अब यहाँ पे आता है टाइटल क्वेश्चन के लिए। ये तो हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम क्या देते हैं, कैंडिडेट्स का नाम, कैंडिडेट्स नेम। उसके बाद इसमें हमको कैंडिडेट्स नेम यानी कि कैंडिडेट्स नेम यानी कि फुल नेम दे सकते हैं या कुछ भी आप अपना दे सकते हैं, स्टूडेंट्स नेम। तो कैंडिडेट्स नेम दे दिए हैं। उसके बाद शॉर्ट आंसर ऑटोमेटिक सेलेक्ट ले लेता है। अगर नहीं लेता है तो आप यहाँ से शॉर्ट आंसर लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट आंसर इसलिए क्योंकि कैंडिडेट का सिर्फ नाम लेना है। उसके बाद आता है तब अगला हम कॉलम लेने के लिए, अगला रो लेने के लिए सेक्शन, यहाँ से हम प्लस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है बैच। अगर आप उससे पूछना चाहते हैं उसका बैच क्या है, किसी मतलब खास सेक्शन का कैंडिडेट है या किस क्लास का कैंडिडेट है, उसको चूज करने के लिए हमको यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट योर बैच या आप उस पर दे सकते हैं क्लास। ये हम दे करके और उसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं ड्रॉप डाउन। इसमें हम अगर उसमें चूज करने के लिए देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हम लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे हमको आता है 10th क्लास, ठीक है। उसके बाद 12th, 11th आप इस तरह से दे सकते हैं। चलिए अगला आता है आपको अगले सेक्शन के लिए फिर से हम इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे और नीचे आ जाएगा। तो हम इसमें अब लिखेंगे उस कैंडिडेट का कुछ और देने के लिए, यानी कि जैसे हम मोबाइल नंबर लेना चाहते हैं उसका मोबाइल
नंबर हो गया, ऑटोमेटिक सेलेक्ट शॉर्ट आंसर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो रिक्वायर्ड दिख रहा है, ये रिक्वायर होता है कि कैंडिडेट्स इस सेक्शन को बिना छोड़े आगे नहीं बढ़ सकता है, इसको भरना अनिवार्य होता है, इसलिए इसको हम रिक्वायर्ड छोड़ा करते हैं। तो उसके बाद अब एक हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हो गया कैंडिडेट्स के डिटेल्स के बारे में। उसके बाद आता है, अब फिर से हम अगले सेक्शन के लिए प्लस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको नीचे क्वेश्चन है, अब हम यहाँ से क्वेश्चन देंगे। जैसे कि हमको क्वेश्चन कोई एक देना है तो हम हिंदी में टाइप कर रहे हैं, हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्वेश्चन देते हैं। जैसे हिंदी में क्वेश्चन देना है, ATM क्या होते हैं। चलिए हो गया। उसके बाद हम ऑप्शन देंगे यहाँ पे ऑप्शन देने के लिए, अब 4 ऑप्शन देने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दिए। अगर यहाँ पे मल्टीपल चॉइस नहीं देना होगा तो दूसरा हम भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, लीनियर स्केल से या मल्टीपल चॉइस ग्रिड से। तो हम अच्छा रहता है मल्टीपल चॉइस ही रहने दीजिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन देंगे हम यहाँ पे बैंकों की शाखाएं की SHAKHAYEN शाखाएं। उसके बाद अगला पॉइंट दूसरा ऑप्शन देंगे, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर काउंटर हो गया। उसके बाद तीसरा ऑप्शन, ये सभी या बिना स्टाफ की शाखाएं। ये हो गया 4 ऑप्शन, तो आप इसमें दे दिए। उसके बाद अब हमको देखिए इसी तरह से हम जितना क्वेश्चन हमको डालना होगा सेम हम उसी तरह प्लस करते जाएंगे और क्वेश्चन डालते जाएंगे। अब उसके बाद आता है इसमें सही आंसर सेट करना। कैसे स्टूडेंट को पता चलेगा कि हमने गलत आंसर डाला है सबमिट करने के बाद? सबमिट करने से पहले तो पता नहीं चलेगा, तो हमें पहले सबमिट करने से पहले अब हम इसको हम क्या करेंगे, पब्लिश करने से पहले इस क्वेश्चन में हम सही आंसर सेट करेंगे। उसके लिए हमको करना क्या होता है, सेटिंग में जाना होता है। सेटिंग में जाने के बाद हमको एक पहले तो लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, यानी कि एक कैंडिडेट एक ही बार मतलब उस क्वेश्चन को रीड कर सकता है और सबमिट कर सकता है। उसके बाद क्विजेज में जाते हैं। क्विजेज में जाने के बाद पहले तो उसको मेक दिस क्विज, मतलब उसको क्विज के लेवल पे ऑन करते हैं ताकि कैंडिडेट्स को वहाँ पे लिंक्स खुल जाए। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 3 ऑप्शन यहाँ पे शो करता है, मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर और पॉइंट वैल्यू। मतलब कैंडिडेट को ये सब दिखेगा अगर चेक रहेगा तो, अगर अनचेक कर देंगे तो वो मार्क्स दिखेगा नहीं, सिर्फ सबमिट होगा। उसके बाद प्रेजेंटेशन में क्या होता है, इसमें जैसे कंफर्मेशन मैसेज, अगर आप स्टूडेंट को कुछ अपने द्वारा कुछ लिख करके दिखाना चाहते हैं, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे यू हैव योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड सक्सेसफुली। उसके बाद आप ग्रीटिंग भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सुभाष कुमार LF मतलब PSTC, ये इस तरह से आप ग्रीटिंग दे सकते हैं। तो अब यहाँ तक हम सीख लिए, और उसके बाद यहाँ पे हम क्विजेज में जा कर के इसको हम चेक कर लिए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सबमिट करते हैं। अगर हमको कैंडिडेट्स का ईमेल आईडी भी रिक्वायरमेंट होगा, इससे क्या फ़ायदा होता है, ईमेल आईडी पर जब हम चेक कर देते हैं तो कैंडिडेट को रिसिप्ट हम भेज सकते हैं यहाँ से। जैसे कि जब भी कैंडिडेट फॉर्म भरेगा तो उससे पहले एक ईमेल आईडी का टैब मिल जाता है,
और उसमें आपको जैसे कि यहाँ पे हम दिखाते हैं, यहाँ पे ईमेल सेक्शन, यानी ईमेल कैंडिडेट से पूछता है। तो ईमेल देने के बाद क्या होता है कि लास्ट में आपको एक टैब मिलता है जिसमें आप कैंडिडेट इस क्वेश्चन को आप अपने मेल पे वो रिसीव कर सकता है, इसके लिए वो होता है। चलिए, हमने तो वहाँ पे क्वेश्चन में आंसर सेट कर दिया है, आंसर टैब को ऑन कर दिया है। और यहाँ पे देखिए हम जैसे कि इस चारों ऑप्शन में एटीएम के क्या आंसर होंगे, एटीएम क्या है, होते हैं या क्या है, तो इसमें चारों ऑप्शन में से क्या आंसर होगा उसके लिए हम यहाँ पे सेट करें। जैसे भी हम किसी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो नीचे देखते हैं कि आंसर की क्लिक शो होता है, तो आंसर की पे हम क्लिक करते हैं और इस क्वेश्चन में वैल्यू कितना देना है, जैसे कि एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना यानी पॉइंट कितना देना है उसको हम सेट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जैसे हम 5 देते हैं एक क्वेश्चन का वैल्यू यानी पॉइंट ऑफ वैल्यू, इसमें दे दिए। और उसके बाद अब हमको क्या करना होता है कि उस ऑप्शन पे क्लिक करना होता है जो ऑप्शन सही हो। तो हम एटीएम क्या होता है, मतलब बिना स्टाफ के नकदी लेन देन होता है। तो हम इसमें ये ऑप्शन नहीं है, तो नहीं है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हमको जो भी ऑप्शन देना होगा वो हम सबमिट कर सकते हैं, डन कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद आता है एडिट, हम इसको एडिट कर देते हैं क्योंकि ये गलत है। बिना स्टाफ के नकदी लेन देन होता है इसका आंसर, बिना स्टाफ के नकदी लेन देन। ये हो गया। चलिए देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि आंसर सही हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन के लिए वही करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटर में जाने वाली डेटा को डैश कहते हैं, नीचे हो गया। इसको हम डेटा बोलेंगे, DETA, डेटा करते हैं। इसी तरह से हम ऑप्शन हम बनाते चलेंगे। और इसके बाद हम आखिरी में जब सब क्वेश्चन बन जाएगा तो हम यहाँ पे सेटिंग में जा कर के, इसको तो हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस रूप में शो करेगा। व्यू ऑप्शन में जा कर के, जैसे यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन शो करता है, यहाँ पे प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो हमको शो करेगा क्वेश्चन किस रूप में खुलेगा। देखिए यहाँ पे हेडिंग में ये है, और ये क्वेश्चन ईमेल एड्रेस, उसके बाद कैंडिडेट्स नेम और सेलेक्ट योर बैच, यानी कि बैच स्टूडेंट यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शो करेगा। देखिए जो हमने ईमेल सेक्शन को ऐड किया है यहाँ पे, ऐसे इसको ऑन करके कैंडिडेट अपने ईमेल आईडी पे इस रिस्पॉन्स शीट को वो रिसीव कर सकता है। उसके बाद जब भी क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में सबमिट कर देने के बाद ये सब एक साथ सबमिट होता है और क्वेश्चन भी रिस्पॉन्सर के शीट पे चला जाता है। तो आज का टॉपिक हमने गूगल फॉर्म पढ़ा है। उसके बाद हम थोड़ा एक और टैब देख लेते हैं, रिस्पॉन्स टैब में। रिस्पॉन्स टैब में क्या होता है, इसमें आप रिस्पॉन्स शीट को यानी कि क्वेश्चन के शीट्स को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन को तब तक एक्सेप्ट करना होगा जब एक लिमिट टाइम दिया हो स्टूडेंट को, उस टाइम तक तो हम यहाँ पे एक्सेप्टेंस को ऑन करके रखेंगे। अगर टाइम ओवर हो जाने के बाद आप यहाँ से एक्सेल शीट पे यहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं रिस्पॉन्स शीट को यहाँ से।
आप उसमें रीनेम करके और क्रिएट कर दीजिएगा तो ये गूगल शीट्स पे जा करके कस्टमाइज थीम के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट में थीम लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में थीम लगता है। यहाँ पे जैसे चूज इमेज पे जाते हैं तो इसमें डिफ़ॉल्ट इमेज होता है जो कि आपके हेडर में लगता है। देखिए यहाँ पे हमने देखा तो इसमें इसको सेलेक्ट किया, देखिए, और उसके बाद इंसर्ट करते हैं तो देखते हैं कि आपके हेडर में एक थीम लगता है जो कि आपके गूगल फॉर्म को थोड़ा सा अच्छा सुडौल बनाता है, दिखने में। उसके बाद आप अगर सेंड ऑप्शन का उपयोग करके आप किसी सोशल मीडिया के साइट के माध्यम से आप अपने लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के ग्रुप में या किसी और को। यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी कर लेने के बाद क्या होता है, लिंक को आप कहीं भी किसी जगह भेज सकते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा गूगल फॉर्म था जो कि आपने पढ़ा। अगर मेरे चैनल पे आप अभी जुड़े हैं, नए हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।